शिरूपम सागर सहगना श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवान की वाणी भगवद गीता की जय। असेंबल्ड डिवोटीज की जय। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। आप सभी भक्त लोगों की पुनः जय जयकार हो। तो आप समय निकालकर भगवद गीता के इस सेशन में 9वें अध्याय के तीसरे सेशन में आज आप उपस्थित हुए। 9वां अध्याय जो कि परम गुह्य ज्ञान। जनक प्रभु जी, आप जब मिस करे थे, पता नहीं आप कौन से चैप्टर पे आपने मिस किया, लेकिन आप आशा करते हैं आप सुन रहे होंगे जैसे आपने कहा। लेकिन हम 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। शुरुआत के कुछ श्लोक हम पढ़ चुके हैं उसके। और 9वां अध्याय जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये बहुत ही गुह्य, मतलब कि छुपा हुआ ज्ञान भगवान यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये भगवान किसको देते हैं? खाली उसी व्यक्ति को देते हैं जो भगवान का मित्र है। ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है ये ज्ञान जो कि भगवान से या तो ईर्ष्या करता है या भगवान को मानता नहीं है या उसे समझ ही नहीं आएगा, और जो भगवान का मित्र नहीं है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें ये सिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने आज देखा कि आज दीपावली का पर्व भी हम लोग मना रहे हैं, त्योहारों की श्रृंखला है। इसके बाद लगातार दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था इस दिन। गिरिराज गोवर्धन मंदिर में आज इस्कॉन मंदिर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि वेडनेसडे को गोवर्धन पूजा पड़ रही है, ट्यूसडे को गोवर्धन पूजा पड़ रही है, और ट्यूसडे वर्किंग डे है, कोई आ नहीं पाएगा, इसलिए मंदिर में आज सेलिब्रेट किया जा रहा है गोवर्धन पूजा। तो आप सभी परिवार सहित, मित्रों सहित आमंत्रित हैं, अगर आप सेंट लुइस क्षेत्र में रहते हैं। नहीं तो आप अपने अपने क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर में जरूर जाएं। गोवर्धन पूजा वाले दिन विशेष महत्व है गोवर्धन पूजा का। गिरिराज महाराज जो है वो स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है, और गोवर्धन पूजा वाले दिन से गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ हुई थी। अभी आप देखें वृंदावन में, ग्रेग प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर यू गॉट चांस टू गो टू वृंदावन येट और नॉट, लेकिन अगर आप वृंदावन जाएंगे कलकत्ता के बाद, तो वहां देखेंगे वृंदावन से पहले गोवर्धन पड़ता है। गोवर्धन, वृंदावन और फिर मथुरा, इस सीरीज में ये है। और उसके बाद गोकुल। तो सबसे पहले गोवर्धन आता है जब दिल्ली से आप वृंदावन तरफ जाएंगे। तो गोवर्धन में अभी अब आज देखेंगे वहां पे एक पहाड़ है, बहुत बड़ा सा नॉर्मल माउंटेन हिल, उसको लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो आप सभी को ज्यादातर पता ही होगा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ हुई थी जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये जितने भी हमारे गांव वाले ब्रजवासी हैं, ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। अभी आप सभी को अगर ध्यान हो तो हमने 8वें अध्याय में क्या पढ़ा था कि भगवान कहता है, और 7वें अध्याय में भी, कि जितने देवी देवता हैं, और पिछले हफ्ते भी क्लास में हमने ये प्रश्न उठाया था कि जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान नहीं है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। हमारे मन में ये एक विचार बना रहता है कि सभी देवी, सभी भगवान हैं, अनगिनत भगवान हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, किसी की भी पूजा कर लेनी चाहिए, किसी को भी नमस्कार कर लेना चाहिए। तो ये हमारा जो शास्त्र के अनुरूप ज्ञान नहीं है। शास्त्र क्या बोलता है, हमारे वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, क्योंकि ये जो विचार है ये तो मन गढ़ंत विचार हमने बना के रखा हुआ है, इसलिए इसकी भर्त्सना भी होती है कई बार। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं में तो बड़े देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं है असल में बात क्या है। तो देवी देवता भगवान नहीं होते। देवी देवता इज डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स मीन्स जो कि स्वयं बधित हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पावर है उनके पास।
बिकॉज ऑफ देयर कर्मिक रिएक्शन, उनके कुछ अच्छे कर्म हुए जिसके कारण वो देवी देवता की उपाधि तक पहुंच पाए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंद्र जो देवता है वो इंद्र एक पोस्ट है, इट्स नॉट किसी व्यक्ति का नाम इंद्र है, वो एक तरह की उपाधि है इंद्र। और उस उपाधि को कोई भी प्राप्त कर सकता है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वैसा आपने कर्म किया तो यू कैन ऑल्सो बिकम इंद्र, आप भी इंद्र बन सकते हैं। शास्त्र वर्णन करता है क्या करना चाहिए इंद्र बनने के लिए। खैर वो हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसका उत्तर है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। क्या करना चाहिए ब्रह्मा जी बनने के लिए, ये भी शास्त्र वर्णन है। कई कई जगह पर भगवत गीता में भी वर्णन आएगा, शायद हम पढ़ेंगे उसको। कुछ 36,000 अश्वमेघ यज्ञ और वो सब में वर्णन है। करने पे आप ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जब ब्रह्मा और इंद्र के लायक कोई व्यक्ति सृष्टि में नहीं मिलता है बनने के लिए, तो भगवान स्वयं इंद्र या ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि को तो चलाना है, वो पोस्ट तो खाली रख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जब तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तब तक प्रेसिडेंट रूल रहता है, कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हमने प्रेसिडेंट ने टेक ओवर कर लिया है पावर सारी। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण देखते हैं सृष्टि में कौन ब्रह्मा बनने लायक है, कौन इंद्र बनने लायक है, तो नेक्स्ट ब्रह्मा की पोस्ट से पहले वो डिसाइड होता है, वोटिंग होती है। उस वोटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हु विल बिकम नेक्स्ट ब्रह्मा, हु विल बिकम नेक्स्ट इंद्र। तो कहने का मतलब है उस लिस्ट में हम भी आ सकते हैं अगर वैसा कर्म करेंगे। तो ये सब पोस्ट है, ये देवी देवता नहीं, ये भगवान नहीं, इनकी भी मृत्यु है, इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, और शरीर छोड़ के अपने कर्म के अनुसार इनको आगे सदगति मिलती है। लेकिन देवी देवता जो है हम सबसे श्रेष्ठ है, हम मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सम्मान करना छोड़ दें, वो हमसे कई लाख गुना श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको हमें नमस्कार अवश्य करना चाहिए, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति, भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति में हमें स्थिरता प्रदान करें, हमारी श्रद्धा जो है वो निष्ठा बन सके। क्योंकि असल में तो लड़ाई यही है, हमारी जो लड़ाई माया देवी के विरुद्ध चल रही है, कभी माया जीत जाती है, कभी हम जीत जाते हैं। तो उसमें किसकी कितनी स्ट्रांग श्रद्धा है उस पर निर्भर करता है, किसके पास कितने अच्छे हथियार हैं। तो देवी देवता इसमें बड़े सहायक होते हैं, आप उनसे प्रार्थना करें। उनसे कुछ संसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए कि मुझे सुन, जैसे कि उमा माता दुर्गा जी की उपासना करते हैं जो लड़कियां होती हैं सुंदर वर पाने के लिए, शिव जी की प्रार्थना करती हैं सुंदर वर प्राप्त करने के लिए, सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए पुरुष प्रार्थना करते हैं उमा माता से, या धन प्राप्ति करने के लिए उमा माता से प्रार्थना करी जाती है। सूर्य देव की उपासना लोग करते हैं, जिस किसी को बीमारी है, शरीर शारीरिक रोग है, कोई स्किन स्किन रोग है या कोई शारीरिक रोग है, तो शास्त्र वेदों में सूर्य उपासना पे बल दिया गया है, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। उसमें सूर्य नमस्कार और सूर्य देव को प्रणाम करेंगे तो शारीरिक रोग, शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है। तो सब देवी देवता जो हैं ये अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है शास्त्र दृष्टिकोण से। भगवान कौन है? एकलौ एव कृष्ण, अन्य सभी भृत्या। कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, वेणुंत कांतम अरविंदम दलाय तक्षम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंगनीयस्या सकलेन्द्रिय वितिमान्ति, पश्यांति पान्ति कलयन्ति चिराम जगन्ति, आनंदाम चित आनंदम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद का भजन मैं करता हूँ, पर गोविंद का भजन करना चाहिए, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान डिक्लेयर किसने किया गोविंद को? ब्रह्मा जी ने, जो कि इस पूरी सृष्टि के निर्माता हैं, पूरी सृष्टि को चलाने वाले, बनाने वाले, इसका पूरा लेखा जोखने वाले स्वयं ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है। शंकराचार्य के रूप में शिव जी के ने आके बोला, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरणम
जननी जठरे शीर्णम ऐ संसारे खल दुस्ता, पुनरपि जननी जठरे शीर्णम ऐ संसारे खल दुस्तारे, कृपा है पाहे पाहे मुरारी। ये भजन शिव जी ने गाया, शिव शंकराचार्य जी के रूप में। शंकराचार्य स्वयं शिव जी के अवतार हुए हैं। उन्होंने गोविंद का भजन गाने को बोला है, गोविंद का भजन करो और किसी का नहीं, क्योंकि यही सही हमें सदगति प्राप्त होगी। ये शास्त्र की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन की कोई बात नहीं है, ना मेरे गुरु ने ऐसा बोला है, ना मैं मन गढ़ंत बात आपको बता रहा हूँ। जो शास्त्रों में जो वैष्णव आचार्यों ने बातें बोली हैं, हमने जो अपने गुरु मुखारविंद से और हमारे गुरु जी ने जो अपने गुरु मुखारविंद से जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान मिला है, वो ज्ञान आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसको कदापि ये ना सोचिएगा कि मेरे मन की बात है, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, या मैं भगवान की उपासना करता हूँ इसलिए मैं, ये ऐसा कतई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सत्य बात बताना है जो शास्त्रों में वर्णित है, और आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं, कोई भी ग्रंथ उठा के देख सकते हैं, उसमें कृष्ण को ही सर्वोपरि रखा गया है। वेद पुराण उपनिषद और जितने भी हमारे साहित्य इतिहास हुए हैं, भगवान सिर्फ कृष्ण को बोला गया है, और स्वयं कृष्ण ने अपने को भगवान बोला है, और किसी देवी देवता ने आज तक अपने को भगवान नहीं बोला। और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण घमंडी हो गए इसलिए भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई अपने को भगवान बोले तो उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए कई लोग आगे सामने आ जाते हैं। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को ये कई बार हम कर चुके हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की स्तुति हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गोवर्धन पूजा हम मनाने जा रहे हैं, इसका इससे लिंक है। गिरिराज जी की जो 2 दिन बाद हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे, इसमें एक बार इंद्र को अभिमान हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ब्रजवासियों, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र तो देवता है, उसका तो काम है वर्षा करना, उसको तो नियुक्ति मैंने इसलिए किया है कि वो वर्षा करे। वो नियुक्त, वो उनकी पोस्ट उनको क्यों दिए? ताकि वो पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर सके। जितने भी देवी देवता हैं, देखिए एरोप्लेन में आप सभी बैठे होंगे, एरोप्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? आप में से कौन बताना चाहेगा? पूरे एरोप्लेन में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पायलट। थैंक यू प्रभु जी, पायलट का रोल है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पायलट ना हो तो सब कुछ बेकार। 3 का डिब्बा है एरोप्लेन, और उसमें बैठे यात्री अपना समय व्यर्थ करेंगे अगर पायलट वहां नहीं, प्लेन में नहीं बैठा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पायलट का है, और पायलट जब तक कोई बटन नहीं दबाएगा तब तक वो प्लेन उड़ेगा नहीं। तो उसको चलाने वाला, उसको संचालन करने वाला पायलट है। हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर जब प्लेन उड़ जाता है तो उसको नीचे लाने का काम एक बटन के माध्यम से, एक लीवर के माध्यम से वो करता है। अगर वो सब ना करे तो हमारी स्थिति कितनी, वहां पे कितनी भयानक स्थिति हो जाएगी। तो ये तो एक छोटी सी मशीन है। इस छोटी सी मशीन को, जो कि जिसको हम आज के समय में, इस छोटी सी मशीन को एरोप्लेन के नाम से जानते हैं, इस एरोप्लेन को चलाने के लिए भी एक पायलट चाहिए, जो कि बटन दबा के इस मशीन को ऊपर या नीचे करता है। ऊपर ले जाता है तो हवा में उड़ जाता है, जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर है तो नीचे लाना है तो फिर से उसे कोई बटन या लीवर दबाना पड़ता है तो नीचे आएगा। अपने आप तो वो मशीन अपने आप नीचे नहीं आ सकती। अगर पायलट ऊपर जाके बोल देगी जी अब मशीन अपने आप चलेगी, ऑटो पायलट मोड में चलाएगा उसे, और जाके बैठ जाए पैसेंजर के पास, तो ऑटो पायलट मोड में प्लेन चलता ही रहेगा, नीचे अपने आप नहीं आएगा। और एक बार फ्यूल खत्म हो गया तभी नीचे आएगा, और तब गिरेगा नीचे आके वो प्लेन। तो उसको सेफली नीचे उतारने के लिए भी पायलट की भूमिका बहुत जरूरी है। तो ये तो छोटी सी मशीन की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक उड़ती है और उड़ के एक जगह दूसरे स्थान ले जाती है। आपने कभी इमेजिन किया है कितनी बड़ी मशीनरी संसार की है? हर ग्रह अपनी दिशा में घूम रहा है। बड़े बड़े ग्रह, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी को ही हमने नाप पाए हैं कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो आगे की तो बात छोड़ दीजिए। और हर ग्रह से भी बड़ा है। अपने समय पर ये दिन हो रही है, अपने समय पर रात हो रही है, और इसको संचालन करना के लिए क्या ये अपने आप सब चल रहा है? क्या अपने आप सर्दी मौसम, सर्दी गर्मी बरसात आ रही है? क्या अपने आप एक ही दिशा में पृथ्वी घूम रही है 66.5 डिग्री इंक्लिनेशन पर, ईस्ट टू वेस्ट? सूर्य उगे, सूर्य
के दर्शन होते हैं। और 365 दिन अपनी दूरी पे पृथ्वी घूम रही है, चाहे मशीनरी छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि छोटी से छोटी मशीन को चलाने के लिए पायलट चाहिए, तो इतनी बड़ी मशीन कैसे बिना पायलट के चल सकती है? कोई ना कोई तो पायलट है इसका, और उस पायलट को हम भगवान बोलते हैं। वो भगवान है, और उन भगवान ने इन पायलट को, इस मशीनरी को चलाने के लिए कई अपने एजेंट इंजीनियर्स रखे हुए हैं, जो अलग अलग दिशा में इसको निर्धारित करते हैं और ध्यान रखते हैं कि मशीनरी ठीक से काम करे। जिस प्रकार से फैक्ट्री में हम छोटी सी मशीन देखते हैं, कंपनी के मालिक ने फैक्ट्री की मशीन में फैक्ट्री मशीन लगा दी है, अब उस मशीन को चलाना है, ठीक से चलाना है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी रखनी है, उसको जब जरूरत है तो उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। मेंटेनेंस के बाद फिर उसको प्रोडक्शन इंजीनियर होता है, जो चेक करता है कि प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर उस मशीन की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए परफॉर्मेंस इंजीनियर होता है कि परफॉर्मेंस सही दे रही है कि नहीं दे रही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं उस मशीनरी को रखने के लिए, ताकि उस मशीनरी का प्रोडक्शन जो है वो सही हो, सफल सब और सबके काम में आए। उसी प्रकार से ये जो हमारी छोटी सी जो ये मशीनरी है संसार की, इसको नियुक्त रखने के लिए भी अलग अलग देवी देवता भगवान ने नियुक्त करे हुए हैं। तो इंद्र भी जो नियुक्त हुए थे, इंद्र का काम था वर्षा करना समय पर, और देखना कि सब जगह धन धान्य से उपाधि, किसी प्रकार का कोई किसी जीव को कोई कष्ट तो नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को ये बोला कि आप इंद्र की अलग से पूजा क्यों कर रहे हो? आपको अलग से पूजा करने की इंद्र की कोई जरूरत नहीं है। इंद्र जी का तो काम ही है सभी का ध्यान रखना, क्योंकि वो नियुक्ति इस प्रकार से हुए हैं, उनको अलग से पूजा क्यों करते हैं? अगर आपको पूजा करनी है तो गिरिराज जी की पूजा करिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को घास देते हैं, वहां उसके उसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं, उसके अंदर जो पैदावार हो रही है, उसके अंदर जो फल फूल लग रहे हैं, उससे हमारे पेट भरते हैं। तो गोवर्धन की पूजा करें। तो ब्रजवासी जो थे वो भगवान कृष्ण की बात मानते थे, उन्होंने बात सुनी, और सुन के उन्होंने गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी। और जब इंद्र ने देखा कि अरे, ये तो उस समय के जो इंद्र पोस्ट पे थे, उन्होंने देखा कि ये तो एक बालक की बात सुन के मेरी पूजा बंद कर दी है इन्होंने, तो रुष्ट हो गए। अगर वो भगवान है तो उनको रुष्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भगवान के अंदर तो क्रोध है ही नहीं। क्रोध तो एक तरह का अनर्थ है, जीव मात्र के अंदर ये क्रोध रहता है, अनर्थ रहता है। तो ये अनर्थ जब तक किसी के अंदर दिख रहा है, तब तक वो भगवान की उपाधि तक तो नहीं आ सकता। क्योंकि अगर अनर्थ, अगर क्रोध, आपको क्रोध आ रहा है तो आप भगवान नहीं है। तो क्रोध जब इंद्र ने प्रदर्शित किया, तो उन्होंने वर्षा की ऐसे ऐसे बादलों को नियुक्त किया जो प्रलय के समय में यूज होते थे, संवर्तक बादल, और उनसे बादलों को उन्होंने वर्षा करानी शुरू कर दी। लेकिन भगवान ने उन्हीं गिरिराज जी को उठा लिया, और गिरिराज जी को उठाने के बाद सभी को उस गिरिराज जी की शरण में बुला लिया कि आप यहाँ पे सेफ हैं, इधर आ जाओ गिरिराज जी के नीचे। और चारों तरफ से शेषनाग जी ने एक वॉल बना दी ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। तो 7 दिन तक बरसात होती रही, भगवान ने उठा के रखा गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक। और इस प्रकार इंद्र का मान भगवान ने घटाया। इंद्र को ध्यान में आया कि अरे, मैं तो बेकार में ही लड़ रहा हूँ, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के लायक नायक, तीनों लोकों के स्वामी हैं कृष्ण, इनसे मैं जूझ रहा हूँ। तो उसको समझ आई, तो प्रणाम वो फिर माफी मांगने आए इंद्रदेव। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने देवी देवता हैं, वो कई बार मान, उनको भी मान हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो उसके लिए ब्रह्म भगवान कृष्ण ने उनका मान भंग किया। तो उस गोवर्धन पूजा, तब से गोवर्धन पूजा जो है प्रारंभ हुई, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा जो है अ, हम पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण में हैं, चाहे कहीं भी रहें। तो वो गिरिराज गोवर्धन पूजा आज से मंगलवार को है, जो आज मंदिर में आज मनाई जा रही है सेंट लुइस में। तो आप सभी से विनम्र पुनः प्रार्थना है कि आप परिवार सहित आएं। और बहुत सुंदर गोवर्धन जी का निर्माण किया गया है, और बहुत सुंदर झांकियां हैं, प्लस वहाँ परिक्रमा भी करी जाएगी, और गिरिराज जी से प्रार्थना भी करी जाएगी कि वो हमारे जीवन को सुख में सफल बनाए, और हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो ये गिरिराज जी की दीपावली के अगले दिन
गोवर्धन पूजा का उपलक्ष्य मनाया जाता है। और ये महीना जैसे आप सभी जानते हैं, हमने पिछली बार भी बोला, कार्तिक का महीना है। कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को विशेष प्रिय है। जो भी आप भक्ति में कार्य करेंगे उसका डबल, 4 टाइम्स बल्कि उसका बेनिफिट मिलता है। तो अपने जितना भी हो सके यथासंभव आप भक्ति में अपने ध्यान को लगा के रखें। अपने ध्यान लगाने का अर्थ क्या है? ज्यादा ज्यादा कथा श्रवण, ज्यादा नाम नाम सिमरण, भगवान का चिंतन, किसी की निंदा चुगली से बचें, किसी की बुराई करने से बचें, क्योंकि हर कोई भगवान का ही है। वो हम आज नहीं समझते हैं। आज हमें दूसरे में दोष दिखाई देता है क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं कि हर कोई भगवान का ही भेजा हुआ व्यक्ति है। भगवान हर किसी के अंदर है। जैसे मेरे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, ऐसे हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। और कोई व्यक्ति आपका चाह के भी बुरा नहीं कर सकता। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक आपका बुरा नहीं होगा। तो ये विचार में आना कि वो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है या मुझे ऐसे कुछ नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो तब तक नहीं दिखा सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। और अगर ऐसा नीचा दिखा पाने संभव हो रहा है या आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है आपके प्रयास करने के बाद भी, तो उसे भगवान की इच्छा ही समझना चाहिए। ये बात क्लियर करी थी प्रहलाद महाराज जी ने। प्रहलाद महाराज जो थे वो भगवान कृष्ण के विशेष परम प्रिय भक्त थे। हम सभी जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा, जिनके लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो जब भगवान नरसिंह देव जी ने उनके पिता को मार दिया हिरण्यकशिपु को, तो भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज से बोलते हैं, प्रहलाद मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, भगवान मैंने कोई बिजनेस थोड़ी करना है आपसे, आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, वर का क्या मतलब? मैं तो मेरे में कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल लेन देन करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर आपसे कि आपने मुझे मेरी प्रोटेक्शन करी तो आप, और मैं आपकी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो मैं अब आपसे रिटर्न में कुछ मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो भगवान कहते हैं, नहीं फिर भी मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कुछ आशीर्वाद। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान अगर आपकी इच्छा है और आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है। किसी को ध्यान है क्या प्रार्थना मांगी थी उन्होंने? आपने कथा सुनी हो अगर? किसी को भी ध्यान नहीं, मतलब आपने सुनी नहीं उसका मतलब, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रहलाद महाराज जी मैं ने, बताऊं? हाँ बताइए बताइए। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ने अज्ञानतावश जो भी गलत कार्य किया है, कृपया आप उनको क्षमा करें और अपनी शरण में लें। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही। उन्होंने वर मांगा तो यही मांगा कि भले ही मेरे पिता ने कितने ही दुष्कर्म क्यों ना किए हों, कितने ही पाप कर्म क्यों ना किए हों, हे प्रभु आप उनको क्षमा कर दीजिए, आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। तो नरसिंह देव जी बोलते हैं, तुम पिता के लिए, उस पिता के लिए मांग रहे हो जिसने तुम्हें इतने कष्ट दिए, जितने तुम्हें 5 वर्ष के बालक को जलते खौलते तेल में डाल दिया आज्ञा देके, जिस पिता ने तुम्हें सांपों के आगे फेंकवा दिया, जिस पिता ने तुम्हें पहाड़ से धक्का दिलवा दिया, उसके लिए तुम मोक्ष मांग रहे हो, उसके लिए तुम मुक्ति मांग रहे हो। इतना तुम्हारे साथ बुरा, जिसने तुम्हें जहर का प्याला दे दिया, बताइए कोई जहर दे दे आपको पी के, तो क्या उसको तुम क्षमा करने बोल रहे हो? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, प्रभु कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है? ये मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे ऐसे जिस कारण से मुझे ये दुख देखने पड़े, वरना किसी जीव मात्र में इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी दूसरे का अहित कर सके, क्योंकि आप सबके साथ हैं। अगर मेरे कर्म ही खराब होंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वो मेरे बुराई कर रहा है, वो मेरी निंदा चुगली कर रहा है, वो मुझे दोष दे रहा है, उसने मेरा पतन कर दिया, उसने मुझे नीचा दिखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। वो मेरे ही दुष्कर्म थे रहे होंगे, इस कारण से मुझे वो कष्ट भोगना पड़ा। कृपया मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। तो वहां प्रहलाद महाराज जी को भगवान आशीर्वाद देते हैं, हे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ प्रहलाद, और तुम्हारी पीढ़ी में जन्म लेने वाले किसी भी दैत्य असुर को अब मैं नहीं मारूंगा और सबकी मुक्ति होगी। तो वहां भगवान ने कहा, प्रहलाद महाराज क्योंकि दैत्य कुल के थे, राक्षस कुल के थे, तो उनके उनके आने वाले जितने भी आगे राक्षस हुए जैसे कि, उनमें भगवान ने किसी को मारा नहीं।
उन्हीं के वंश में महाराज बलि भी आए, जिनके रूप में भगवान ने वामन रूप लिया था, और उनकी भी सब कुछ हर लिया लेकिन मारा नहीं, उनको भी शरण में ले लिया। और भी भागवत में वर्णन आता है, जो राक्षस हुए उनको भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान आशीर्वाद दे चुके थे प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज जी के वंश के आने, इसी प्रकार अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भक्ति में सफल हो जाते हैं भगवान कृष्ण की, तो भगवान का विशेष आशीर्वाद है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखे या जो भी हमारे साथ अब नहीं है, वो जहां कहीं भी होंगे, शास्त्र वर्णन करता है उनकी तुरंत मुक्ति वो भगवान कृष्ण की एकदम शरण में होंगे। किस कारण से? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, आप हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं उनकी। हम इससे बड़ा देन अपने पूर्वजों को कुछ नहीं दे सकते। अगर हमने अच्छे से भक्ति करी, अच्छे से भगवान कृष्ण का नाम जप किया, अच्छे से हमने नाम कीर्तन किया, हम भले ही श्राद्ध के समय में ब्राह्मणों को खाना खिला दें, हम भले ही कितना दान पुण्य क्यों ना कर लें, लेकिन इससे ज्यादा अल्टीमेट बेनिफिट आप किसी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट आप सेवा कर रहे हैं। और ये भगवान का आशीर्वाद है कि भक्त परिवार, कोई भी व्यक्ति भक्त बनता है तो अपने माता के की तरफ की 21 पीढ़ियों को उतार देता है, 7 पीढ़ियां, अपने पिता की तरफ की 7 पीढ़ियों को उतार देता है, और अपने मित्र पक्ष की 7 पीढ़ियां, टोटल 21 पीढ़ियों को टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार वो व्यक्ति कर देता है, खाली भक्ति का मार्ग चुन के। तो हमारे लिए सबसे जरूरी सिर्फ भक्ति है। बाकी आसपास की जो टेंशन फिकर है, ये तो टेम्परेरी, आज है कल नहीं है, परसों फिर है। जैसे बीरबल जी से पूछा था अकबर ने ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कोई ऐसा वाक्य बोलिए जो हर स्थिति में सही उतरे, कभी गलत ना हो, ऐसा कोई सेंटेंस मुझे सुनाओ। तो बीरबल सोचने लगे, सोचने के बाद उन्होंने बोला कि मेरी समझ में एक ही वाक्य आता है कि जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सही उतरता है, यह समय भी निकल जाएगा। ये उन्होंने वाक्य बोला। तो अगर सुख का समय है वो भी निकल जाएगा, वो भी हमेशा सुख नहीं रहने वाला, दुख का समय है तो वो भी निकल जाएगा, वो भी रहने वाला नहीं है। तो इसलिए जो क्या रह जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस किस समय से इम्पैक्ट हुई। वो कॉन्शियसनेस अगर कृष्ण में लगी हुई है तो हम हर समय में भगवान का चिंतन दर्शन करेंगे, और हमारे साथ साथ हमारे पूर्वज भी सुख का अनुभव करेंगे। अगर हमारी कॉन्शियसनेस दूसरों की निंदा, चुगली, स्तुति में, या दुख देने में, या छल कपट में, या किसी ऐसी चीज में लगी हुई है, तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, भले ही कुछ भी हम संसार में क्यों ना प्राप्त कर लें, और अल्टीमेटली दुख ही हासिल होगा, हमें दुख ही हमें प्राप्त होगा। कैसे कि दूसरे की निंदा चुगली करते देखेंगे तो खुद हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारी निंदा चुगली हो रही है, और मानसिक स्तर पे हमारा पतन होगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी की इस वचन से हमें सीख लेनी चाहिए कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बुरा नहीं कर सकता, जब तक स्वयं कृष्ण की इच्छा ना हो, जब तक स्वयं भगवान की इच्छा ना हो, क्योंकि भगवान आपके साथ बैठे हुए हैं। सबसे निकटतम भगवान ही है, आपके हृदय में बैठे परमात्मा रूप में। आप माने या ना माने, आप अपने को भी अकेला मत समझिए कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं। कृष्णा इज विद यू, और आज से नहीं है, जब से आप इस भौतिक जगत में हैं तब से वो आपके साथ है। आपको सिर्फ उनके साथ पलट के देखना है। तो कोई अकेला नहीं है, किसी की कोई प्रकार का भय रखने की मन में आवश्यकता नहीं है। कृष्ण आपके साथ है, कोई आपका अहित नहीं कर सकता किसी प्रकार का भी, जब तक स्वयं परमात्मा रूप में कृष्ण जो बैठे हैं वो आपका बुरा, जब तक उनकी इच्छा ना हो। और कृष्ण कभी किसी का बुरा वैसी इच्छा नहीं करते। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और प्रहलाद महाराज जी के संवाद को याद रखें, और हमेशा दूसरों का ही कल्याण के बारे में सोचें, कैसे कैसे दूसरे व्यक्ति का कल्याण हो जाए, किस प्रकार से मैं प्रचार करूं। ऐसा जैसे अभी आप सभी भक्त लोग आते हैं भगवत गीता सुनने, ऐसे आपको लगता है कि आपके मित्र पक्ष में या मित्र मंडली में कोई है जो जुड़ सकता है इस भागवतम से, भक्ति प्रोसेस से, तो आप उनको एक कथा का लिंक दे सकते हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं भगवत गीता के क्षेत्र में, वो भी सुन सकते हैं कथा। और कथा सुनेंगे तो श्रवणम प्रोसेस के अंतर्गत आएंगे, और श्रवणम भगवान की भक्ति है, और भक्ति करने से क्या होगा, उनका भी कल्याण होना शुरू हो जाएगा।
और जब उनका कल्याण, तो ऐसे प्रचारक को भगवान विशेष रूप से महत्व देते हैं। भगवत गीता में भगवान वर्णन करेंगे, हम सुनेंगे कि जो इस गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, जो इस गीता के ज्ञान को आगे आगे लोगों तक पहुंचाता है, वो मुझे परम प्रिय है। भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है ये भगवत गीता में। इस गीता ज्ञान को आगे पहुंचाने वाला, उसको उसकी उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक बनने वाला या खुद प्रचार करने वाला, लोगों को समझाने वाला व्यक्ति उनको विशेष प्रिय है। भगवान कृष्ण की वाणी है ये, मेरे वचन नहीं है। तो ये पर्व जो है कार्तिक में, जितना कर सकें आप उतना अच्छा है। जितना जितना भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये महीना, मौका हमारे पास इस महीने का है, मल्टीट्यूड ऑफ टाइम बेनिफिट है। तो हम 9वें अध्याय पे आगे बढ़ते हैं। 9वां अध्याय हम लोग 6 श्लोक पढ़ चुके हैं उसके, लेकिन वो श्लोक पढ़ने से पहले एक माला जप भगवान के नाम की, ताकि हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध हो सके और भगवान कृष्ण की जो कही हुई बातें हैं हमारे मन में बैठ सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली आप ले लें और एक माला जप हम सब संकीर्तन के रूप में करेंगे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीत नाम्ने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राम 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 राम। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय की जय। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का 9वां अध्याय, 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। 9वें अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक विचार था जो मैं आप सभी का साझा करना चाहता हूँ और आपके थोड़े से इसमें विचार जानना चाहता हूँ। हम जैसे जैसे भगवत गीता में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि पिछले जो हमारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा हम लोग भूल रहे हैं, या हमें रिवीजन साथ साथ भी चलता रहे तो ताकि हम लिंक प्रॉपरली कर पाए? ऐसा कुछ आप लोगों को फील होता है या हम इसी रेट से आगे बढ़ते हैं? प्रभु जी, रिवीजन इज मस्ट, बट या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एंगल से कि मैं भूलता जाता हूँ पीछे चैप्टर्स। जी नहीं यार, मुझे भी फील हुआ था तो मैंने सोचा एक बार सबकी राय भी ले लेते हैं। तो अच्छा कोई रहता है और प्रभु अपना जी, विचार? रिकेप करता है ना तो प्रभु क्या जी करें प्रभु? अच्छा रहेगा कि रिवीजन हम अगर होता रहे वापस तो साथ साथ आगे रिवीजन करते रहे तो थोड़ा फ्रेश रहता है। बिल्कुल। तो 2 विचार मिले पक्ष में रिवीजन के, और बाकी सब भक्त लोग क्या चाहते हैं? प्रज्ञा माता जी, आपका क्या विचार है? प्रभु जी, रिवीजन करना अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें टाइम लिमिट के हिसाब से, मतलब कि 10 मिनट में ही हो जाए, और या फिर कुछ ऐसा हो कि आप पूछें और हम सब बताएं जिससे हमें याद हो जाए वो बात। पर अच्छा नहीं, विचार है। धन्यवाद माता जी। ग्रेग प्रभु? It's TK. It's okay. It's okay for revision. We can do revision as well. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही। और एक और चीज, ये जो हमारी मैपिंग है कि किस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वो मैपिंग का एक शॉर्ट नोट हमारे पास हो। जैसे हम शॉर्ट नोट बनाते हैं एग्जाम के लिए, वो रिवाइज कर लें 10 मिनट डेली। बहुत सही विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। बिल्कुल। जैसे उससे क्या होगा, जैसे एग्जाम में कभी भी आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको पॉइंटर चाहिए होता है। इट्स अ पॉइंटर। तो वो पॉइंटर अगर हम डेली 10-5 मिनट ऐसे ही शुरू कर दे तो हमें गीता वैसे ही, मतलब हम कोई बार बार सोच रहेगा। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। जो बेसिक चीज है कि ये पहले चैप्टर का ये उद्देश्य है और ये कीवर्ड्स हैं इसके, तो कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये चीज ऐसी है। और वो अगर हम कर लें 10 मिनट, ज्यादा नहीं, अगर 10 पॉइंट 10 मिनट में हो रहे हैं, मच मोर एफिशिएंट। मैं बिल्कुल समझ गया, पूरा सहमत हूँ आपसे। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। और नोट्स अगर हमारे पास रहेंगे तो हम लोग क्विक इंस्टेंट रिव्यू रिवाइज किसी समय भी कर सकते हैं। आलोक प्रभु, आपके विचार? हरे कृष्ण प्रभु आई थिंक नीरज प्रभु और प्रज्ञा माता जी ने कवर ही कर दिया। अगर ये 2 पॉइंट हम लेके चले, एक विद इन टाइम लिमिट में अगर नोट्स वाइज जाएंगे तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा एंड वो बुलेट पॉइंट होंगे हमारे लिए। बहुत। तो आप भी पक्ष में हैं रिवीजन के ना?
जी बिल्कुल प्रभु। ठीक है। और गाजियाबाद से हमारी माता जी हैं। माता जी, आपका क्या विचार है? म्यूट पे हैं शायद अभी वो, कोई बात नहीं, प्रभु आगे जी मैं बढ़ते क्या हैं। बता रहा था, हाँ बताइए प्रभु। कृष्ण, जब अटेंड करता हूँ तो मैं नोट लिखते रहता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट श्लोक है तो मैं इसको लिख देता हूँ वापस कि चलो, ऐसे जैसे एग्जाम्पल में भी देख रहा था मेरी नोट कि मुझे वो इम्पोर्टेंट श्लोक लगता है, भगवत गीता चैप्टर 8 का है, श्लोक नंबर 5, अंत काले च में वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंत काल में भगवान का बिल्कुल, नाम। रिवीजन का यही उद्देश्य है, क्योंकि देखिए हर श्लोक में 30-35, हर चैप्टर में कम से कम 30 से 35 श्लोक हैं। हर किसी को हर सब कुछ याद नहीं हो सकता, लेकिन उसका भी जो जूस है, जो मेन, जो एकदम हमारे जीवन पे एकदम इम्पैक्ट करे, और या फिर डिस्ट्रेस के समय में या मुसीबत के समय में हमें एकदम से कोई श्लोक का रेफरेंस चाहिए जो हमारे मनोबल को बढ़ा दे, तो वो हम अगर नोट करके रखें हर परिस्थिति के लिए, तो वही चीज इस हमारे लिए उद्देश्य हमारा सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। या इसी पॉइंटर से मेरा मतलब था ऑथेंटिक रेफरेंस, जैसे कि अगर हम ऑथेंटिक किसी को रेफरेंस, बताएं बिल्कुल तो वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इस श्लोक में भले ही श्लोक याद ना हो, लेकिन हम्म, श्लोक में ये है, तो हम श्लोक बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे, देन वी कैन मैप इट, एंड ऑथेंटिक रेफरेंस होगा तो हमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा, हम खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल सही। मैं ऐसा अ, प्रपोज कर रहा था प्रभु जी की, जो गीता में हम 9 अध्याय तक आ गए, जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है तो वही हम टच करेंगे बिल्कुल प्रभु प्रभु बिल्कुल। जी। तो लखनऊ से हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, आप भी सहमत हैं हाँ रिवीजन से? सहमत है, रिवीजन जरूरी है। जी बिल्कुल। और संगीता माता जी, आपका क्या विचार, आप भी सहमत हैं? चलिए, आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं कल गाजियाबाद से माता जी का पता नहीं, अभी वीडियो बॉडी और नहीं हो पाया अभी, कोई बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी का भी यही है कि हमें। हाँ प्रभु जी, हम भी इसका समर्थन करते हैं। क्या हम बहुत लेट इससे कनेक्ट हो पाए थे, तो बहुत सारे अध्याय तो हम सुन भी नहीं पाए हैं, यूट्यूब पे हमने सुना था फिर। चलिए, अब कवर हो जाएगा फिर हाँ जी। चिंता। तो ये मैं भी इसकी जरूरत महसूस कर रहा था, तो इसके बाद में मेरा एक और विचार भी है। हम सभी अभी यहाँ पर कम से कम 8-9 भक्त लोग तो हैं ही परिवार, ये हमारे साथ इस समय 8 परिवार देखिए। संगीता माता जी हो गई, आलोक प्रभु 2, फिर 3 गिरीश प्रभु, ग्रेग प्रभु 4, और फिर नीरज प्रभु 5, प्रज्ञा माता जी 6, और लखनऊ से 7, फिर गाजियाबाद से 8, और हमारा खुद 2, 9, कम से कम 8 या 9 परिवार, यानी 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो समझिए कम से कम 10 फैमिलीज तो साथ जुड़ी हुई हैं हमारी। और हर फैमिली में हर एक प्रकार से हम लोग, और ये रेगुलर है अभी तक हम लोग भगवद गीता में। तो मेरे विचार से क्या हम ऐसा करें कि आपको आपको एक एक चैप्टर एलोकेट कर दें। जैसे कि सपोज करिए नीरज प्रभु जी, अगली बार 10 मिनट जैसी कथा शुरू होगी, तो अगले हफ्ते फर्स्ट चैप्टर का सारांश जो आपने पढ़ा, आप फर्स्ट चैप्टर तैयार करिए अपना। तो फर्स्ट चैप्टर से या कोई भी भक्त जो भी चैप्टर लेना चाहे, तो आप सभी क्या करेंगे, आप जो दोबारा पढ़ेंगे अपना खुद पढ़ के नोट्स लेंगे, तो उस नोट को आपको एज ए क्लास, जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं इस प्रकार से आधा घंटा उस चैप्टर का सारांश, एक समरी प्रस्तुत करनी है। उससे क्या होगा कि आप जब तैयार करेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या नोट आपने लिखा उस चैप्टर के लिए। ऐसी प्रज्ञा माता जी, नेक्स्ट वीक के लिए माता जी सेकंड चैप्टर आप तैयार करिए। सेकंड चैप्टर में आप श्लोक पढ़ के जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है जो सारांश आपने देखा, समरी नोट डाउन करी, वो हम सबको आप समझाएं, और फिर उसके ऊपर प्रश्न। तो इस जी प्रकार से हमारे पास चैप्टर के नोट्स तैयार हो गए। और फिर एंड ऑफ द डे, जब हमारे पास हर एक चैप्टर के हर एक भक्त के पास अपने नोट्स होंगे, वी कैन क्लब दोज नोट्स, उनको फिर हम सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर चैप्टर का नोट सबके पास रेडी हो जाएगा फिर। तो मेरे विचार से ये, अगर आप उसको स्टडी करेंगे और खुद पढ़ के आप नोट्स तैयार करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके मुकाबले कि मैं सारा प्रस्तुत करूं और फिर आप उसके नोट्स लें। खुद आप परिवार के साथ बैठ के, या एक हफ्ते का समय है सबके पास, तो एक हफ्ते के पीरियड में आपको एक चैप्टर रेडी करना है।
वी कैन डिसाइड द शेड्यूल कि कौन से वीक किस भक्त को या माता को प्रस्तुत करना है। तो जो हमारे 9 से 9:30 तक का समय जो है उसमें आधा घंटा आप प्रस्तुत कर सकते हैं वो चैप्टर, और हम सब सुनेंगे। और कोई प्रश्न किसी का हो या किसी का उत्तर हो तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से आपको एकदम कंठस्थ रेडी हो जाएगा। क्या विचार है आप सबका? ठीक है प्रभु, ये अच्छा है, क्योंकि और जब वो कॉमन डिस्कशन होगा तो सारे चैप्टर एक साथ आ जाएंगे। सारे चैप्टर एक साथ आ जाएंगे फिर वो कॉमन डिस्कशन में। क्या सभी भक्त और माताएं सहमत हैं? जी प्रभु जी। जी थैंक यू माता जी। तो आप मुझे अभी हम कितना 1 2 अभी हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो कम से कम 10 फैमिलीज तो हैं हमारे पास, तो 8 लोग तो हैं ही। तो आप कोई भी एक चैप्टर अपना पिकअप कर लीजिए। जैसे कि मैं चैप्टर 1 बोलता हूँ अभी। चैप्टर 1 अगले हफ्ते चैप्टर 1 से हम प्रारंभ करेंगे। तो चैप्टर 1 के लिए कौन भक्त तैयार हो सकता है? चैप्टर 1 भगवत गीता। नीरज प्रभु, आपका नाम लिखूं इसमें? हाँ प्रभु, लिख दो आप। चलिए नीरज प्रभु जी, नेक्स्ट वीक चैप्टर 1 से हम नेक्स्ट वीक प्रारंभ करेंगे। आधा घंटा इसका रिवीजन। और नीरज प्रभु जी उसमें आधे घंटे की समरी या जो आप और आप किसी तरह से भी कुछ कर सकते हैं, जो भी आप, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव, आप प्रेजेंटेशन मोड से बनाना चाहें वैसे बता सकते हैं, आप खाली रीड आउट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, जिस तरह से आप उन नोट्स को इजीली कैप्चर कर सकें। क्योंकि चैप्टर 1 इज द बेस ऑफ भगवत गीता। तो कई बार हमने सुना है कि प्रथम चैप्टर जो है वो पूरी भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहीं से ही शुरुआत हुई कि मनुष्य, वहां से कम से कम ज्ञान हुआ कि मनुष्य के साथ समस्या क्या है। तो इट्स नॉट सिंपल चैप्टर प्रभु। आप उसको अलग अलग माध्यम से, रेफरेंस से आप जैसे प्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देके या कैसे भी। इट शुड बी हेल्पफुल टू यू। चैप्टर 2 का बीड़ा कौन उठा रहा है? मैं एक बात कहूँ? हाँ माता जी बताइए। मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी, सुन के समझने की कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन डिस्कशन शायद मैं ना कर पाऊँ कुछ भी, ना मैं नोट्स बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप बस तैयार कर सकती हैं माता जी। मैं हेल्प कर दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं, बस इसमें बस ये रहेगा कि आपने पढ़ा और पढ़ के जो भी समझ में आया ताकि याद रहे बस। एंड आई विल हेल्प यू। उसमें कोई नहीं कि पूरा तरह से आपको टेस्ट करना ही है, लेकिन सबको मौका मिले एक बार, वो उद्देश्य है, जिससे कि क्योंकि गीता सभी के लिए है, भगवान सभी के लिए, तो उसमें कि उसमें आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा ही लगेगा इसमें। ओके। थैंक यू माता जी। तो चैप्टर 2 का बीड़ा कौन उठा रहा है? आलोक प्रभु या प्रज्ञा माता जी, आप दोनों में से कोई? मैं कर सकती हूँ प्रभु जी। ओके माता जी, चलिए आपका नाम ले देते हैं। चैप्टर 3 कर्मयोग। मैं कर लूंगा प्रभु। चैप्टर 3 आलोक प्रभु। चैप्टर 4 I think Prabhu ji, let's wait till 3 weeks and उसके बाद we can decide. क्या प्रभु? अच्छा नहीं, ये तो खैर है ही, लेकिन अभी फिलहाल लिखने के लिए प्रभु हम लोग लिख लेते हैं ताकि एक तरह का रोस्टर तैयार हो जाए। तो चैप्टर 4 आपका नाम लिखूं गिरीश प्रभु? जी, ऑलरेडी आप कोई भी मतलब दे सकते हैं चैप्टर 4। 4 लिख दीजिए। मतलब इसमें अगर आपको कोई भी समस्या होती है, इफ यू वांट टू स्विच आल्सो यू कैन स्विच। मतलब इसमें बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अब सभी की इच्छा है रिवीजन की, और मेरी भी इच्छा थी कि साथ साथ रहे, और आप इस तरीके से करेंगे तो
वो चैप्टर तो कम से कम आपका अपना चैप्टर होगा, वो आपको रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा आपको, और आपको याद रहेंगी चीजें। और फिर देन वी कैन क्लब ऑल दी नोट्स। वो नोट्स का हम एक रेफरेंस बना के वी कैन प्रेजेंट इट, वी कैन कीप इट फॉर आवर रेफरेंस। चैप्टर 5 कौन लेना चाहेगा? ग्रेग प्रभु, आर यू ओके? चैप्टर 5 अध्याय 5 में कर सकता हूँ। ओके, अध्याय 5। ओके प्रभु। चैप्टर 5 ग्रेग प्रभु। ओके, चैप्टर 6 जो कि अष्टांग योग के ऊपर है। अष्टांग योग और समस्त प्रकार के योग। तीन चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। और हमारे साथ 3 माता जी हैं जो बची हुई हैं। संगीता माता जी, आप कौन सा चैप्टर पकड़ेंगे इनमें से? प्रभु जी मैं हेलो प्रभु जी, मैं भी अभी ना इसमें ज्ञानार्जन ही करना पसंद करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो इसलिए। कोई बात नहीं माता जी, आई विल हेल्प यू। आपको जो भी समझ थी आप प्रयास करें एक बार बस। कोई आपकी सफलता नहीं, कोई एक श्लोक भी पढ़ेंगे वो भी समझा देंगे, एक श्लोक भी वो भी सफिशिएंट है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक मतलब है उसमें प्रभु। ये ना समझे कि आपको पूरा चैप्टर ही कंटेस्ट करना है फिर बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक कोई भी श्लोक पकड़ ले वो भी बता सकती हैं। अच्छा प्रभु जी, कोशिश करूंगी मैं प्रभु जी। कौन सा चैप्टर बताइए? चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 6 कर दें? ठीक है प्रभु जी, 6 की कोशिश करूंगी। ठीक है माता जी, कोई भी एक श्लोक आपको जो अच्छा लगे उसको पढ़िए और बताइएगा, जी प्रभु जी, जी प्रभु और फिर हम बाकी कवर कर लेंगे आधे घंटे में। जी प्रभु जी। चैप्टर 7 लखनऊ से माता जी हमारी या गाजियाबाद से माता जी, कौन सी माता जी पकड़ेंगी बताइए चैप्टर 7 को? भगवत दर्शन प्रारंभ हुआ है भक्ति योग का इस चैप्टर से। मुझे सबसे इजी चैप्टर दीजिएगा। मैं आपको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर दूंगा माता जी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं इसमें गाजियाबाद से माता जी का नाम लिख लेता हूँ। और लखनऊ से हमारी माता जी जो हैं उनके लिए बचा चैप्टर 8। माता जी ये आपके लिए ठीक है? ये भी भगवत दर्शन के ऊपर ही है। कोशिश करूंगी समझने की। हाँ ठीक है, चलिए आप कोई भी एक श्लोक पढ़ के उसको आप बस समझाना है। और मैं इसमें आप बस वो नाम लिख रहा हूँ जो नाम यहाँ पे दिख रहा है अभी, लेकिन मैं इसको बाद में आपके नाम से चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो चैप्टर नियुक्त हो गए। चैप्टर 1 नीरज प्रभु, चैप्टर 2 प्रज्ञा माता जी, 3 आलोक प्रभु, गिरीश प्रभु चैप्टर 4, ग्रेग प्रभु चैप्टर 5, संगीता माता जी चैप्टर 6, गाजियाबाद से हमारी माता जी जो हैं वो चैप्टर 7, और लखनऊ से हमारी माता जी जो हैं चैप्टर 8। मुझे यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, 10-10 मिनट में नेट चला जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको 10 मिनट का ही समय मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि हर हफ्ते हम एक एक चैप्टर ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आधे घंटे में हमें फिर से रिवाइज कर लेना है उसमें। अब जैसे अगला चैप्टर अगले हफ्ते से नीरज प्रभु जी आगे टेक ओवर कर लेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते प्रज्ञा माता जी सेकंड चैप्टर के लिए माता जी 2 हफ्ते का समय है। वैसे काफी बड़ा चैप्टर है, 72 श्लोक है, लेकिन आप उसमें से उसका एक नेक्टर ले सकती हैं। जी। थर्ड चैप्टर के लिए आलोक प्रभु जी 3 हफ्ते का समय आपके पास है। 3 हफ्ते मतलब 3rd वीक में आपका उसमें सीक्वेंस आएगा इस तरीके से 7वां 8वां। तो 8 हफ्तों में हम लोग फिर से अपनी भगवत गीता रिवाइज कर लेंगे इन 8 चैप्टरों को। एटलीस्ट मेन पॉइंट तो पता लग जाएंगे, और प्लस हमारा 9 चैप्टर चल रहा है वो चलता रहेगा इस वजह से। ठीक है जी, तो इस पे कोई प्रश्न किसी का, कोई संशय, कोई बिफोर यू मूव टू भगवद गीता?
अच्छा, इसमें एक प्रेजेंटेशन और मतलब आप किसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन मेक प्रेजेंटेशन, आप बोल भी सकते हैं खाली, जैसा आपको ठीक लगे, या नोट्स बना के नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं। समझाने का है, समझाना है, ऐसे समझाना है जैसे आप क्लास ले रहे हैं, जैसे आप व्यास आसन पे बैठे हैं, आप समझा रहे हैं। और इस ऐसे पॉइंट बताने हैं जैसे किसी के कोई प्रश्न भी आते हैं तो उन प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना है उन आधे घंटे में। नहीं अगर प्रश्न रह गए तो हम लोग बीच में एक तरह का डिबेट या एक तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो नहीं दे पाते तो कोई इसमें बुरा मन या कोई ऐसी बात नहीं है। एक तरह का साझा एफर्ट है, तो एक दूसरे की हेल्प करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको मैं फाइनल कर देता हूँ एंड आई विल डिस्प्ले इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, जिससे कि आप सभी को अपना जो याद रहे चैप्टर वाइज सीक्वेंस। तो अब हम भगवद गीता पे चलते हैं, जो कि 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन, जो कि हम बताया कि किस प्रकार से हम 6 श्लोक इसके पढ़ चुके हैं, और भगवान ने अब आखिरी श्लोक में बताया था कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में प्राणियों को मुझ में स्थिर जानो। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि जैसे कि बड़ी तेज हवा, सेंट लुइस में बहुत तेज हवा चल रही है कल से, आप सभी जो सेंट लुइस में वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ये हवा कितनी प्रबल, जरा सी अभी तो ज्यादा तेज नहीं है, तो भी इतना इसने तभी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो अत्यंत प्रबल वायु है भगवान ये वर्णन कर रहे हैं, उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आसमान, जो आकाश है, आकाश की धुरी को, आकाश का जो पेरिफेरल है उसको छोड़ के आगे निकल सके। विदिन द पेरिफेरी ऑफ स्पेस ये हवा चलती है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जितने भी हम सब जीव हैं, हम भगवान, हम सभी, और हमारे जैसे जितने भी निम्न पशु भी हैं, जो भी चर अचर अवस्था में हम इस समय उपस्थित है, वो सब भगवान कृष्ण के ही ऊपर आधारित है, उन्हीं पे स्थित है, उन्हीं, उनसे बढ़कर, उनसे परे नहीं जा सकता। अब विचार सबके अलग अलग हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई सोचता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो वो एक अलग अलग सबके फिर मत हो जाते हैं। लेकिन जो शास्त्र बोल रहा है, जो भगवान की वाणी है, भगवान भगवत गीता में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि सबको मुझ में ही स्थिर जानो। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या समझाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें यह समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है। भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। तो हर कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो कुछ हम हमारे सामने हमें घटित, अब भगवान की इच्छा अगर नहीं होती तो कोरोना वायरस भी नहीं आता। कोई ना कोई भगवान की इच्छा रही होगी, इसलिए कोरोना वायरस ने अटैक किया। कोई ना कोई भगवान की इच्छा होती है, इसलिए जल प्रलय आई फ्लोरिडा में, हरिकेन आयन ने तबाही मचा दी। हम सोचें कि अपने आप हो रहा है, अपने आप, ये सब अपने आप। शास्त्र बोलता है कुछ भी चीज अपने आप नहीं हो रही है। जैसे कि छोटी सी मशीन, एरोप्लेन अपने आप नहीं उड़ रही, उसको उड़ाने वाला एक पायलट बैठा है, जो बटन, निर्धारित बटन या लीवर दबा रहा है तो कभी वो प्लेन उड़ता है, कभी नीचे आ जाता है। उसी प्रकार संसार की बड़ी सृष्टि, बड़ी मशीनरी जो है, ये जो काम, ये भी अपने आप काम नहीं कर रही, इसको भी काम चलाने वाला एक
इंटेलिजेंस, एक सुपर इंटेलिजेंस इसके पीछे काम कर रही है, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भगवान की इच्छा से सब कार्य चल रहा है। भगवत गीता के अनुसार जो कुछ भी संसार में घटित अघटित हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, ये समझना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है यदिशा वाता प्रवपवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में दूसरे अध्याय के 8वें स्कंद के पहले श्लोक में वर्णन है। ब्रह्मदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है एतस्वे व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमोस विद्रतो तिष्ठता एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ध्यावा पृथ्वी विधृतो तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन मिला। तो सब कुछ, अब सूर्य देखिए कब से चमक रहा है, पता नहीं कितने साल हो गए, कितने युग बीत गए। सूर्य की रोशनी में ना तो कमी आई ना बढ़ोतरी हुई। जिस गति से सूर्य चमक रहा है उसी गति से चमक रहा है जब से वो पैदा हुआ होगा। उसी गति से चंद्रमा भी अपने अपने कार्य कर रहा है। चंद्रमा की चांदनी में फल सब्जियों में जूस और उनका जो रस पैदा होता है, या ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो वैसा ही आ रहा है, पता नहीं अनगिनत समय से। तो ये भगवान की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर भजन आता है, ये सूर्य चंद्र तारे अपने कर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जग की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। भगवान का इंतजाम जो है बहुत जबरदस्त है, ये भगवत गीता हमें बता रही है। तो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है, भगवत गीता कहती है इट्स बिकॉज ऑफ कृष्ण। कैसे हम समझेंगे आगे? अभी तो भगवान ने बात कही है, आगे भगवान इसको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। 7वां श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। तो एक कल्प का समय, अभी हमने पहले पिछले श्लोकों में पढ़ा ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है पृथ्वी के। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक सतयुग की उम्र है, कलयुग की उम्र है, जिस कलयुग में आप और हम जी रहे हैं इस समय, इसकी एज है 4,32,000 साल, जिसमें से 5,000 साल निकल चुके हैं। तो 4,27,000 अभी बचे हुए हैं इस कलयुग के। तो 4,32,000 साल इस कलयुग की उम्र, मल्टीप्लाई बाय 2 द्वापर की उम्र 8,64,000, मल्टीप्लाई बाय 2 त्रेता की उम्र 16,128,000 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 सतयुग की उम्र। तो इतने सारे आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये हो गया एक चतुर्युग। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं, तब मिनी प्रलय आती है, यानी मिनी जलाशय होता है, और 12 ही घंटे की ब्रह्मा जी की रात भी होती है, यानी कि 1000 चतुर्युग बराबर ही ब्रह्मा जी की रात है। ऐसे ऐसे जब दिन बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। अब ब्रह्मा जी की आयु को बोला जाता है कल्प। एक कल्प का समय होता है ब्रह्मा जी की आयु, यानी कि कई करोड़ अनगिनत वर्ष पृथ्वी के, गिन भी नहीं सकते हो। इतना लंबा समय है, अवधि है ब्रह्मा जी की आयु की। दिखता ही नहीं अंत कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्रह्मलोक में एक दिन आता है जब शरीर छोड़ना पड़ता है। तो भक्त लोग वर्णन करते हैं वैकुंठ लोक में इटर्निटी के मुकाबले ब्रह्मा जी की लंबी आयु कहीं भी नहीं है, पानी भी नहीं भरती। वैकुंठ में तो इटर्निटी, आप एक बार वैकुंठ में पैदा हो गए तो मरना ही नहीं है।
एक बार वैकुंठ में अगर जन्म मिल गया तो समझिए कि वैकुंठ में तो फिर तो मरने से छुटकारा, कभी शरीर छोड़ना ही नहीं है फिर तो। लेकिन ब्रह्मा जी की उन लोगों में पैदा हुआ तो एक दिन वहां भी आएगा, चाहे भले लंबी आयु कितनी क्यों ना हो। तो ब्रह्मा जी के जो आयु है उसे बोला गया कल्प। इस विराट भौतिक जगत संघार पूर्णता भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय, कल्प का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 करोड़ 30 यानी 30 करोड़ हो गए, जो भी संख्या लिखी हुई है, एक दिन उनका, एक दिन हमारे इतने वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्ष की होती है, ये निकल के आती है कैलकुलेशन में आप करेंगे तो 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात, यानी 2000 चतुर्युग का उनका एक दिन है, जो कि इतना निकल के आता है। तो इतना उनका एक वर्ष हो गया, एक वर्ष में इतने दिन होते हैं उनके। और इतनी रात्रि भी इतने वर्षों, अच्छा एक दिन उनका इतने वर्षों का होता है हमारे पृथ्वी के, और रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। तो यानी रात्रि भी इतनी लंबी हो गई, 8 लाख जो भी लिखा है 60 कुछ। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुअस्म्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूक्ति छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है। वे इस भौतिक शक्ति से अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो इस समय हम लोग घटित अवस्था में, भगवान ने घटित अपनी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करी है, जिसमें आप और हम इस समय पैदा हो गए। हम मुक्त नहीं हो पाए थे, हम वैकुंठ नहीं जा पाए थे। यानी पिछली बार जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई होगी तो हम भी भक्ति नहीं करी होगी, तो संसार में ही भटक रहे होंगे। तो अब दोबारा जब भगवान ने अब सृष्टि करी है तो दोबारा सृष्टि में हम पैदा हुए। और ये जो समय चल रहा है इस समय ब्रह्मा जी का 53वां वर्ष चल रहा है, 53rd, ये भी शास्त्र वर्णन करता है। 53rd वर्ष की दोपहर चल रही है, ये दिन पूरा नहीं हुआ है अभी जिस समय आप और हम जीवित हैं। दोपहर यानी कि शाम होगी, फिर रात होगी, और रात होने पर मिनी प्रलय आएगी। और जैसे फिर देखिए, जब दिन ब्रह्मा जी का छूट खत्म होता है तो जलमग्न होता है सब कुछ, लेकिन ब्रह्मलोक का क्षय नहीं होता, ब्रह्मलोक वैसा ही रहता है। ब्रह्मा जी चेंज नहीं होते हैं। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ब्रह्मा जी चेंज होते हैं। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय जो चेंज हुआ है उसको महाप्रलय बोला गया है, जिसका सूचक इस श्लोक में मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल है, इसको आप घर में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यही नंबर निकल के आएगा। 4 लाख जो भी लिखा हुआ है, ये इतना लंबा उनके 12 घंटे हैं और इतनी लंबे की 12 घंटे की रात। ऐसे 1 वर्ष, ऐसे 1 महीना, फिर 1 वर्ष, और फिर 1 साल, और फिर 100 साल ब्रह्मा जी के जब बीत गए। अब ये हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है इन चीजों का, ये हम क्यों सीख रहे हैं? हम लोग इस समय जीवित हैं यहाँ पर, इस समय ब्रह्मा जी की दोपहरी चल रही है, जैसा शास्त्र बोलता है। अगर हमारी मुक्ति नहीं हुई, अगर हमने भक्ति नहीं करी, अगर हमने कृष्ण कीर्तन, कृष्ण अनुराग नहीं सुना, तो फिर कब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा हम नहीं जानते, क्योंकि ये मनुष्य शरीर का ही विषय है। इसलिए जो भक्त है उसको आम तौर की संसार की समस्या बड़ी छोटी लगने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बड़ी समस्या तो सामने बैठी है। ये मनुष्य शरीर अगर चला गया तो कब जाके मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा पता ही नहीं है। और अगली बार मनुष्य शरीर मिला अगर, जब ब्रह्मा जी की रात हो गई है, प्रलय आने वाली है, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। गिरीश प्रभु हैज रेज्ड द हैंड। प्रभु कोई प्रश्न है आपका? हाँ प्रभु जी, आपने बोला था ना प्रभु जी कि आप कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी अगर भक्ति करता है तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। आप ये बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ प्रभु। वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि आप बोल रहे हैं कि कब मैं उसी मनुष्य। पे आ रहा हूँ। जिसने भक्ति नहीं करी, बिल्कुल उसकी पहले बात हो रही है। अगर हम भक्ति नहीं करी, यानी हमने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति का कोई भी अंग नहीं पकड़ा और अपना जीवन सिर्फ संसार में ही बिता दिया,
संसार के कार्यों में बिता दिया, तो अगला मनुष्य शरीर कब मिलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन जैसा गिरीश बाबू ने बोला, किसी ने अगर स्वल्पस्य, भगवान स्वयं कहते हैं स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, जिसने स्वल्प यानी पलक झपकने मात्र के समय भी मेरे लिए दिया है, भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, मेरा नाम स्मरण किया है, मेरा भजन किया है, मेरे गीता ज्ञान को समझा है, अपने जीवन में उतारा है, प्रचार किया है, कुछ भी भगवान संबंधित कुछ भी आपने किया है, अगर स्वल्प यानी पलक झपकने मात्र का समय भी दिया है अगर, तो अगला मनुष्य शरीर निश्चित रूप से अगला मनुष्य शरीर मनुष्य का तो मिलेगा ही, और वहां से शुरू करेंगे आप जहां से पिछले जन्म में छोड़ा है। लेकिन इसमें भी भक्त लोग उत्पत्ति करते हैं, आत्पत्ति करते हैं। अगर हमने सोचा कि अरे अभी तो जन्म पड़े, हमें अगला जन्म तो मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा, काय को टेंशन करें, अभी थोड़ी सी कर लेते हैं, बाकी सब काम करते रहेंगे, तो वो थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कब जाके पूरी होगी, कब जाके हम उस लायक उस मानसिकता को प्राप्त करेंगे, जब हमें कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। तो हम कैसे समझेंगे हमारी भक्ति पूरी हो गई है? 3 चीजें श्रील प्रभुपाद ने बताई। जब हमारे मन से ईर्ष्या खत्म हो जाए दूसरे के प्रति, जब हमारे अंदर से राग द्वेष खत्म हो जाए दूसरे के प्रति, हर कोई अपना लगे, और हमारे अंदर से जितने भी अनर्थ हैं उसका हमें अनुभूति ना हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, और कृष्ण से के प्रति हमारी निष्ठा के बाद भाव, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, वो प्रेम अवस्था को परिकाष्ठा बताया गया है। अल्टीमेट गोल क्या है? वो प्रेम अवस्था प्राप्त करना कृष्ण के लिए। जब तक वो प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक भक्ति पूरी नहीं हुई है, तब तक प्रोसेस चल रहा है। और आप इस प्रोसेस में कहीं पर भी हैं तो मनुष्य शरीर गारंटेड है। अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी कोमल श्रद्धा है तो मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा। आपने भजन क्रिया स्टार्ट कर दी है तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा ही मिलेगा। अनर्थ धीरे धीरे चले गए हैं, देख रहे हैं कि क्रोध अब नहीं आता मुझे, या मुझे किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, तो अनर्थ हो रहे हैं तो मनुष्य शरीर गारंटेड है। निष्ठा बन गई आपकी श्रद्धा, भगवान में एकदम निष्ठ हो गए हैं कृष्ण भगवान में, तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर गारंटेड है। जब तक प्रेम को नहीं प्राप्त कर रहे हैं तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। और आप कहां से प्रारंभ करोगे? अगर आपने इस जन्म में सपोज करिए श्रद्धा तक पहुंच गए, अनर्थ निवृत्ति हो गई लेकिन निष्ठा नहीं हो पाई, तो अगला जन्म आपको ऐसे भक्त परिवार में मिलेगा, समाज में मिलेगा, जहां पे आपको पहले से ही भजन साधन उपलब्ध होगा, घर वाले पहले से ही भक्ति कर रहे होंगे, पहले से ही घर में हरिनाम कथा चल रही होगी, आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, या संसार से छुपने की जरूरत नहीं है, अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ वो क्या कहेगा। अभी क्या है कि हमें माला पकड़ने में शर्म आती है, माथे पे तिलक लगाने में भक्तों को, लोगों को शर्म आती है कि मैं तिलक लगा के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, तो पंडित बन गया। शिखा रखने में लोगों को शर्म आती है, क्या होती है क्यों? प्रभु? क्योंकि हमारा वातावरण वैसा नहीं है। शिखा क्या होती है प्रभु? शिखा चोटी, जो हमारे पीछे चोटी होती है, शिखा जो हमारे सिर के पीछे जो पुरुष लोगों को रखनी होती है, वो शिखा बहुत जरूरी है। शिखा, कंठी और तिलक ये सूचक है कि आप जीवित हैं शास्त्र के अनुसार। शास्त्र तो दो टूक बातें करते हैं। जिसने शिखा, कंठी और तिलक धारण नहीं करा है वो मृत शरीर है। अब ये बात कब हमें समझ में आएगी? अगर हमने ऐसे समाज में जन्म लिया, ऐसे परिवार जन्म लिया जहां बचपन से ही शिखा रखने पे बल है, बचपन से ही तिलक लगाने पे बल दिया जा रहा है, बचपन से ही कंठी पहनने में बल दिया जा रहा है। कंठी पहन रहे हैं तो इसका मतलब प्याज लहसुन बचपन से ही नहीं खा रहे, बचपन से ही चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, बचपन से ही किसी जीव हत्या को करके अपना जीवन यापन नहीं कर रहे, तो वैसे परिवार में जन्म मिलेगा। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवद गीता में, ताकि भक्ति जहां से छोड़ी है उसके आगे से प्रारंभ करें। इस भक्ति को जो अभी आप कर रहे हैं ना, इसका क्षय नहीं है कहीं भी। ये समझिए ये इटर्निटी के लिए आपका अकाउंट खुल गया है। अभी आपने एक श्लोक भी अगर अपने जीवन में उतार लिया है, अपने 1 घंटा दे रहे हैं, देखिए भगवान ने पलक झपकने का समय बोला है बस खाली, एंड यू आर गिविंग एवरी संडे 1 आवर या 1.5 आवर, जितना भी समय दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये क्षय नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, और निश्चित रूप से आपको मनुष्य की गारंटेड है। ये भगवान की वाणी है। अगर हम भगवद गीता बात सुने, जो आपने भक्ति में समय दिया, जो भगवद गीता से दिया, नेक्स्ट जीवन निश्चित रूप से मनुष्य का है, अगर आपने दृढ़ता से, आप पूरी गंभीरता से समझ रहे हैं गीता को। धन्यवाद प्रभु जी फॉर क्लैरिफिकेशन। और इस चीज को समझना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे मनुष्य शरीर मिलते मिलते अगर वो समय निकल गया कि ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई,
तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भक्त क्या करता है, वो सोचता है कि अभी इस समय मैं मनुष्य शरीर में हूँ, इस समय मुझे पूर्ण ध्यान से भक्ति कर लेनी है, अभी खत्म कर लेता हूँ सारी मैं, आगे का किसने देखा है। वैसा एनीबडी नोज कि आगे क्या होगा। भले ही भगवान गारंटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे धनुष मिलेगा मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन कई अच्छे परिवार वाले बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, संग नहीं मिला तो। भले ही वातावरण ऐसा था मेरे चारों तरफ भक्ति का, लेकिन कॉलेज में जैसे ही गया वहीं पे ही संग सारा खराब हो गया। माता पिता भक्त हैं, कितने ऐसे केसेस हैं। आपके मन में इस समय पर प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है, पैसा कमाना जरूरी है, भक्ति के लिए समय नहीं निकलता है, तो पहले पैसा कमा लेता हूँ। खूब पैसा कमाया, भक्ति पूरी नहीं हो पाई, पैसा कमाते कमाते चले गए संसार से। लेकिन भगवान का भजन थोड़ा सा किया था, तो भगवान ने देखा अच्छा पैसे के कारण इसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, शास्त्र वर्णन करता है इसकी, तो अगला जन्म आपको धनवान परिवार में जन्म मिलेगा निश्चित रूप से, भगवत गीता के अनुसार। पहले पैसे की कमी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं पैसे की, कोई नौकरी की टेंशन नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है घर में आपके, सिर्फ भक्ति करो भगवान कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, संग ऐसा मिल गया, जीवन खराब हो गया। तो आगे क्या होने वाला है वी नेवर नोज, कुछ भी हो सकता है घटित, क्योंकि माया देवी बड़ी स्ट्रांग है। तो इसके लिए शास्त्र वर्णन करता है कि जिस समय जिस पल आपको ज्ञान हो जाए कि मैं मनुष्य शरीर में हूँ और भजन भक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मैं एक लंबी यात्रा पे निकला हुआ हूँ इस समय, और ये यात्रा मुझे समाप्त करनी है, मुझे अपने धाम अपने घर वापस जाना है। मेरा घर है गोलोक वृंदावन वैकुंठ, ये संसार मेरा घर नहीं है। उस घर तक जाने के लिए जल्दी से जल्दी मैं ऐसा प्रयास क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं मैं भक्ति कर सकता दृढ़ता से, जिससे कि मैं या कर सकती है जिससे कि मैं भगवान को तुरंत प्राप्त कर लूं। मैं क्यों जन्मों तक इंतजार करूं, भले ही भगवान ऑप्शन दे रहे हैं जन्मों तक इंतजार करने का, लेकिन उस ऑप्शन की गारंटी नहीं है। समाज आसपास कैसा होगा, कोई हरिनाम संकीर्तन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, भगवत गीता की ऑनलाइन क्लास चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी, भगवत गीता पढ़ाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, या भगवान या उस समय कैसा समाज होगा, वी नेवर नोज। तो इसलिए राइट नाउ दिस मोमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी। और क्या करना है हमें, कृष्ण की शरण में रहना है। हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, मैं नहीं जानता मेरी भक्ति पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूं पर्याप्त है कि नहीं, पर मैं दृढ़ता से, कोई मुझे आपके पास से डगमगा नहीं सकता। अब आपने जो कहा है उसको मैं पूर्ण रूपेण सफलता से पालन कर प्रयास कर रहा हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब आप चाहे मुझे रखें चाहे मुझे लात मार दें। इसे कहते हैं शरण, शरणागति। शरणागति का पूर्ण अपने आप में ही 2 घंटे की क्लास है। शरणागति का अर्थ क्या होता है, शरणागति का पहला अंग है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ भगवान, आपने मुझे भक्ति तो करने को बोल दी, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, भगवत गीता सुनो, पर मैं तो इतना नालायक हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपसे दूर हो जाता हूँ। इतनी बार समझाया आपने, इतनी बार आपकी बातें मैंने सुनी, भक्तों की बातें सुनी कि हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम बढ़ाना चाहिए, 16 माला तक पहुंचना चाहिए। 16 माला दूर की बात है, 1 माला भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ, इतना नालायक हूं मैं। शरणागति का पहला अंग है कि मैं, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है प्रभु आपको प्राप्त करने की, आपकी इच्छा होगी तो प्राप्त कर लूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा, लेकिन काबिल कभी नहीं बन पाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा प्रकांड एकदम काबिल बन गया, एकदम भक्ति कर लूंगा मैं। हरिनाम जब मुझसे प्यार लसन तो नहीं छूट रहा है, मैं कैसे कैसे करूं प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहा हूं। 16 माला जब दूर की बात है, 2 माला भी मेरी हो जाए रोज की तो बहुत बड़ी बात है। संसार ने इतना जकड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रार्थना करनी है भगवान से, नित्य प्रार्थना करिए, वो हमारे पिता हैं, सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे वो। पहले ये प्रार्थना आप कब कर पाएंगे, जब आपके मन में लगन आएगी, वो लौल्यम आएगा कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे भक्ति करके। भक्ति क्यों करें, क्यों आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, क्यों आप आते हैं संडे को, सिर्फ 1 घंटा स्पेंड करने के लिए आते हैं। इस भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, ताकि कृष्ण से प्रेम हो जाए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जिससे प्रेम हो गया है उसको प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या अड़चने हैं, हम खुद ही सबसे बड़ी अड़चन, हमारा मन ही सबसे बड़ी अड़चन है। ये मन मुझे नहीं प्यार लसन छोड़ने देता है, ये मन मुझे नहीं चाय कॉफी छोड़ने देता है। मैं जानता हूँ मेरे कृष्ण, मेरे परम हितैषी, मेरे पिता हैं, मेरे सामने खड़े हाथ पकड़ के मुझे बुला रहे हैं,
लेकिन ये प्यार लहसन को या चाय कॉफी या और दूसरे निंदा चुगली को मैंने ऐसे कस के पकड़ा हुआ है कि मैं उनको देख के मैं अनदेखा कर रहा हूँ। ये मेरा स्वभाव हो गया है। तो ये शरणागति का पहला भाव, भगवान मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा अपने बलबूते पे, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सुंदर भजन आता है, भक्त गाते हैं, प्रभु जी मुझे कैसे तारोगे, मुझे आप कैसे तारोगे भगवान, मेरा तो इतने दुर्विचार मेरे अंदर भरे पड़े हैं। और दूसरा भाव शरणागति का क्या है कि अवश्य रक्षीबे कृष्ण, कृष्ण जरूर तार देंगे। देखिए पहला भाव है एकदम नकारात्मक, कैसे भगवान तारेंगे। दूसरा भाव है कृष्ण पर पूर्ण विश्वास, अवश्य रक्षीबे कृष्णा, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना बुरे से बुरा क्यों ना हो जाऊं। क्या बुरे से बुरा व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है? क्या उसको सुबह शाम खाना नहीं मिल रहा है? क्या टेररिस्टों को खाना नहीं मिलता है? क्या वो सांस नहीं ले रहे? क्या उनको सारी उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है? भले ही जीव हत्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो बुरे से बुरा भी क्यों, अवश्य रक्षीबे कृष्णा, मैं प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप से कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरे मेरे दयालु पिता हैं, क्या मैं उनके लिए छोटा सा कार्य नहीं कर सकता? इतने ये भाव पैदा करने बहुत जरूरी है मन में। ये भाव पैदा नहीं होंगे तो हम इन्हीं निंदा चुगली स्तुति गाने में लगे रहेंगे दूसरे की। देखिए किसी ना किसी की स्तुति तो आपको करनी पड़ेगी जब भी आप खाली बैठेंगे। अगर आप कृष्ण की स्तुति नहीं करेंगे तो आप किसी संसारिक व्यक्ति को पकड़ लेंगे, अरे देखो वो ऐसा है, अरे उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, अरे उसने तो वैसा किया, अरे उसने तो वैसा किया। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो किसी ना किसी की स्तुति, किसी ना किसी का गान तो जरूर ही करेंगे। तो ये हमारा गुण है। अगर हम कृष्ण को नहीं पकड़ेंगे तो हम किसी संसारिक व्यक्ति को उसकी निंदा चुगली या गुणगान में उस समय को बिता देंगे। या आप आजमा के देख लीजिएगा, फोन पे कोई बातें कर रहा है या कोई आपस में बातें कर रहा है या कोई अपने बारे में बातें नहीं करेंगे वो भी, अरे उसने वैसा किया, अरे वैसा उसने किया, अरे उस व्यक्ति ने उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा। किसी तीसरे व्यक्ति की बात चलती है, उस तीसरे व्यक्ति को हमें कृष्ण बना लेना है। जब कृष्ण की चर्चा करने लग जाएंगे, कृष्ण का स्मरण होने लग जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस शरणागति का भाव रखना बहुत जरूरी है। और यही भगवान ने बताया कि अगर ये मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, और ये भक्त इसी पे काम करता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, किस प्रकार से शरणागति का भाव स्ट्रांग हो, कैसे भगवान के मैं अधीन होके रहूं, किस प्रकार भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वही मुझे तार सकते हैं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। नहीं तो मैं फिर से इस चक्कर में पड़ने वाला हूँ, जो ये 84 का चक्कर आने वाला है, और ये बहुत दुखदाई है। कब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा, वी नेवर नोस। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, वेरी घोर दुख। अभी की छोटी परेशानियों से हम इतना झेल जाते हैं। हमारे दो घर में आपस में झगड़ा हो गया तो झेल गए, या कोई जरा सी कोई समस्या आ गई, या कुछ बत्ती या लाइट चली गई, या अंधेरा हो गया, या इंटरनेट ही चला गया सपोज करिए, या कुछ हम ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं हमें इतना विचलित कर देती हैं। तो ये तो विकट समस्या सामने आ रही है इतने, जो भगवद्गीता में बता रही है, इसके प्रति हम क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें भगवान कृष्ण जागरूक कर रहे हैं कि इतने वर्ष लंबी ब्रह्मा जी की आयु है, और ब्रह्मा जी की आयु होने पर भी, आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न, भगवान की इच्छा से बार बार प्रकट होती है प्रकृति, बार बार समाप्त होती है, और फिर अंत में, और ये चलता रहता है प्रोसेस। और हमारे साथ जब ये इस तरीके से हमारे पे इम्पैक्ट डाल रही है प्रोसेस। हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम इस नेचर रूपी मशीन, जो मशीनरी काम कर रही है इस समय ऑटोमेटिकली, जो हम देख रहे हैं, जन्म लेना मरना, मृत्यु सभी की आ रही है, मृत्यु के बाद जीवन भी आ रहा है। वो अगला जीवन कैसा होगा वो हम नहीं जानते अभी। इसलिए अभी का हमारा जीवन जो है, इसको हमें भक्तिमय बना लेना है। इतना प्रगाढ़ भक्ति करने की प्रयास कर लेनी है कि भगवान सोचे कि अब इसको आगे जन्म नहीं देना है, बस इसका कोटा खत्म। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, इतना भगवान के नाम का जप करो कि हद कर दो, कि यमराज के साथ में जो हमारा खाता खुला हुआ है वो भी रद्द हो जाए। तो इस चीज को हमें समझना है। हर श्लोक में प्रभुपाद जी ने यही समझाने का प्रयास किया है। तो आज समय थोड़ा ऊपर हो गया है, तो उस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। प्रभु जी, आपने एक बात बता दूं, आपने जो बताया
वो पायलट की बात बहुत अच्छी कि हम जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हम पीसफुली सो जाते हैं, बिल्कुल पीसफुली। जैसे हमारे जीवन में भी अगर हमको पता चल गया कि भगवान मेरा जीवन चला रहा है 24/7, तो वरीज किसकी करनी है? भगवान का है, भगवान से ही डर के चलना है। वो चला रहा है तो घबरा किसका? अगर ऐसा बिल्कुल बोलते हैं ना, इंडिया में बिल्कुल जो प्रभु, पुअर सही लोग बात होते हैं एकदम ना, सही है। इंडिया में जो गरीब लोग होते हैं उसको कंगाल बोलते हैं। तो एक प्रभु जी ने बताया था, कंगाल वो है जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है, वो बड़ा कंगाल है। बिल्कुल प्रभु, सही बात, बिल्कुल सही। ये इतना गरीब तो कोई है मनुष्य ही नहीं। जीवन हमको मनुष्य दिया शरीर, है। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया आपने तो इससे बड़ी आपने किसी मक्खी को, मच्छर को देखा है? बगल में देखिए, वो ना नाम जप कर पा रही है ना कुछ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे खाना मिल जाए बस। और डर बस। हमेशा कि कोई मुझे पकड़ ना ले। कम से कम वो डर हमें नहीं है। हम्म। हमारे पास अपना खाना, अपने हम कम से कम बोल पा रहे हैं, हम जप कर पा रहे हैं, हम कम से कम अपना खाना, हम सिक्योर जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो किसी दूसरे जीव को देखिए, वो जीव की स्थिति में भी हम जा सकते हैं। हम सोचेंगे हम क्यों सोच रहे हैं? 84 लाख यूनियां क्यों है? ये यूनियां सिर्फ बताने के लिए है हमारे कर्मों के अनुसार आज वो मक्खी बनी है, या मच्छर बन के पैदा हुआ है, या कीट पतंग बन के पैदा हुआ है। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। और अगर हमने भक्ति नहीं करी तो ये हम भी इसी योनि में जा सकते हैं। तो ऐसा बताया है ना प्रभु जी, जिसने अच्छा कर्म किया है, हम 11 फैमिलीज हार रहे हैं, कितने करोड़ों लोग हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा, हमने जो पुण्य किया है, इसलिए हम आपके क्लास में आ सके। ये प्रभु पुण्य तो देखिए हम सबका है, कि जिससे कि हम सभी ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं। आपके माध्यम से मुझे, और मेरे माध्यम से, या जैसा भी हमारे गुरु महाराज जी के माध्यम से आप सभी को पुण्य लाभ मिला। हमारा उद्देश्य बस ये है कि हम सभी इसको समझ सकें और अपने जीवन में डाल सकें। अगर हम ये कर पाएंगे, क्या कर पा लेते हैं, देखिए कोई किसी का कोई पैसा ले नहीं रहा, ना कुछ समय, आप समय दे रहे हैं, तो आपको कुछ उसको ज्ञान मिलना, सही ज्ञान मिलना, जैसा हमने सीखा है वैसा आपको मिले, ये मेरा उद्देश्य है बस। और बाकी तो आपका अपने कर्म आपके साथ है, आपका अपना भाग्य आपके साथ है, किस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में डाल सकते हैं वो पूरा आपके साथ है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको इतना बता दें कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसको आप एक ऐसे ही वो ऐसा ना समझें कि ये पूजा पाठ हो रही है, कुछ इस तरह से हो रहा है। भगवत गीता को समझना और समझ के अपने जीवन में डालना बहुत जरूरी है। नहीं कर पाए तो वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। ये मनुष्य जीवन का जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ये मिस हो जाएगी। वो ना हो, ये मेरा उद्देश्य है आप सभी का, जो आप जुड़ गए हैं, और ताकि आप लोगों को इतना ज्ञान हो जाए कि ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना चला जाए। हम आपका बहुत आभारी है इस्कॉन टेम्पल का, कि हमको ये हम अपॉर्चुनिटी सभी मिल। प्रभुपाद जी के, शिला प्रभुपाद जी के आभारी हैं, जिन्होंने विदेश में आके ये ज्ञान विदेशियों को सिखाया। और आज उनके माध्यम से, पहले तो हिंदुस्तान में शुरू किया था, किसी ने सुनी नहीं उनकी, क्योंकि हिंदुस्तानियों का मेन हो गया कि जब तक मेड इन चाइना, मेड इन यूएस ना लगाओ तो तक सुनते नहीं है। तो फिर शिला प्रभुपाद ने यहाँ आके समझाया। जब यहाँ के लोगों को देखा कि लोग हरि नाम पे जप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो फिर हिंदू लोग या हिंदुस्तानियों का भी माथा ठनका कि अब हमें भी करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद का योगदान है, उनके अगर वो नहीं होते तो ये ज्ञान हम सभी किसी को नहीं मिल पाता, कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम किस जंजाल में फंसे हुए हैं। ये जन्म मृत्यु का जंजाल जो है, बार बार जन्म लेना, ये हमें अजीब लगता है, और अभी तक नहीं लग रहा अजीब। सुनने के बाद भी जीव को नहीं अजीब लगता है, तो जो नहीं सुना है फिर तो बात ही छोड़ दीजिए उसकी। तो जिसने नहीं, जो सुन रहा है उसको भी अजीब नहीं लगता है कि मैं किस जंजाल में फंसा हुआ हूँ। इस जंजाल से मैं कब, हर बार कब, कितने जन्मों से जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, कभी कभी कीट पतंग बन के, कभी मनुष्य बन के। कब तक इसका अंत है कि नहीं है कुछ अंत? और खाली टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए कि टैक्स सेविंग हो जाए, पैसा बैंक बैलेंस में इकट्ठा हो जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिल जाए, बस इतना भर का जीवन है हमारा। उसके आगे क्या? रिटायरमेंट के बाद क्या? रिटायरमेंट के बाद किसने क्या देखा है? जीवन बेकार है, कुछ नहीं है, फिर तो कुछ नहीं है, बस फिर तो हम किश्तों का जीवन जी रहे हैं। फिर ये पूरा मनुष्य शरीर अपने आप में बड़ा, ऐसी ये सोच को रखना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण मनुष्य जीवन भगवान का देन है। इसका एक एक पल भगवान का बहुत हम आभारी हैं कि हमें दिया है भगवान ने, और एक एक पल को हमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर ये वेस्ट हो गया, या नहीं भगवान का हम स्मरण ध्यान कर पाए, तो हम, हमारा जीवन फिर से हमें लेना पड़ जाएगा।
बहुत जरूरी इस चीज को समझना। और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम समझ पाए हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार किया, और आज हम उनके कारण सभी जगहों पर इसका प्रचार हो रहा है, और लोग समझने का अब कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है प्रभु। गिरीश, सॉरी, जनक प्रभु जी, आपको किसी चैप्टर की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, वो मैं देख रहा था अभी। तो अगर आप आगे आते हैं तो फिर एक चैप्टर आप पकड़ सकते हैं आगे भी। तो जब तक के लिए अभी जो 8 हमारे भक्त लोग और माताएं जो आगे बढ़कर जिन्होंने आज प्रेरणा दी है, जो करेंगे, तो कृपया आप थोड़ा सा अगले हफ्ते से हम लोग इसको रिवाइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि गीता को बार बार रिवाइज करना मैं भी समझता हूँ जरूरी है। आपने भी इस चीज को समझा है। और फिर कोई प्रश्न किसी का होगा तो फिर हम लोग एज ए ग्रुप डिस्कशन वी कैन सॉल्व इट। और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, notification if anybody wants Bhagavad Gita as it is, English, Hindi, Telugu, Tamil, yeah, reach हाँ, out ये to मैं them. बोलना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे बीच में जो गिरीश प्रभु जी हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, ये पूरे विश्व में इन्होंने सेवा अभियान खोल रखा है कि जिसको भी भगवत गीता चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी लैंग्वेज में, ही फैसिलिटेट दैट, कैसे भी फैसिलिटेट करते हैं। यूएस में इन्होंने कई लोगों का उद्धार कर दिया है। तो किसी को अगर हमारे ग्रुप में प्रभु ऐसे जी, जी माँ, आपको माता जी भगवत गीता चाहिए? प्रज्ञा माता जी, हम सुन नहीं पाए, आपने क्या बोला? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? Yes, प्रभु जी। अच्छा, आ समहाउ रही है। प्रज्ञा, समहाउ मैं सुन नहीं पाया, प्रज्ञा माता जी ने कुछ बोला था बीच में, लेकिन आई डोंट नो, वो टॉपिक रिलेटेड नहीं होगा फिर। पर या तो अगर आपको भगवत गीता चाहिए हो किसी को, तो कृपया आप या तो डायरेक्ट गिरीश प्रभु से संपर्क कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। आई विल टेल गिरीश प्रभु। ग्रेग प्रभु जी इज रेजिंग हैंड। प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग, वांट टू से समथिंग? प्रभु, may I a प्रश्न? It's हाँ okay? पूछिए, हाँ पूछिए प्रभु, पूछिए। श्लोक 7 श्रील प्रभुपाद लिख, ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्राह्मण की मृत्यु होती है, जी मेरे पास तकलीफ मृत्यु की अवधारण है। ब्राह्मण की मृत्यु होती है, ब्राह्मण की मृत्यु कैसे होगा? How did he die? It's ब्राह्मण नित्य है ना? या तो ये प्रभु ब्राह्मण नहीं है, दिस इज ब्रह्मा। सो ब्राह्मण इज द फॉर्म ऑफ कृष्ण, ब्रह्म परमात्मा एंड भगवान, दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, इट इज ब्रह्मा, ही इज टेलिंग, नॉट ब्रह्मा, नॉट ब्राह्मण। Oh, okay. Sorry. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हाँ, वो ब्रह्म तो भगवान का एक स्वरूप है, जिसको हम तेज प्रकाश पुंज बोलते हैं, दैट इज ब्रह्म स्वरूप भगवान का। उनकी मृत्यु नहीं, वो तो नित्य है, वो तो भगवान का स्वरूप है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था जी कि सबसे बड़ा दान क्या है और कार्तिक मास में दान का क्या महत्व है? आपका जो प्रश्न है माता जी, वो दान से रिलेटेड है, तो हमें अभी वो सेक्शन हमने पढ़ा नहीं है। भगवान ही भगवत गीता में बताएंगे 3 प्रकार के दान होते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। अगर आप रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत रह के दान करते हैं, जैसे कि आपको रिजल्ट में कुछ चाहिए, तो उस दान को बड़ा नहीं समझा गया है। सतोगुणी दान क्या है, वो भी सही नहीं है। एक प्रकार से कि आपने लेटेंट रूप से मतलब आपने बिना किसी उद्देश्य से दूसरे को दान दिया, कुछ सेवा करी, लेकिन माइंड में हल्का सा है कि मेरा थोड़ा सा नाम यश हो जाए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गुप्त दान करते हैं,
पता ना लगे किसने क्या दिया है, लेकिन फिर भी कहलवाते हैं इतना दान आया गुप्त दान। तो अपने आप को आंतरिक संतुष्टि देने के लिए कि मैंने चलो अपना नाम तो नहीं करवाया पर मेरा दान है, मैंने दिया कुछ। और इससे भी ऊपर है ट्रांसेंडेंटल कृष्ण कॉन्शियस, जिसमें कि अपनी परवाह किए बिना दान देना, रिजल्ट में कुछ मिले ना मिले। जैसे शिला प्रभुपाद, उन्होंने ज्ञान दिया 70 वर्ष की उम्र में, वो दान देने ही तो गए थे, वहां पे उन्होंने दान क्या दिया, लोगों को भगवत गीता का दान प्रदान किया। अब ऐसा ज्ञान उनको प्रदान कराया जिससे कि वो उनको वो लोग अपने जीवन को सफल बना सके। रिजल्ट में उनको कुछ नहीं उद्देश्य, रिजल्ट में उनको पता ही नहीं था वो जीवित रहेंगे मर जाएंगे, क्या होगा उनके साथ। 70 वर्ष का व्यक्ति विदेश जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो सबसे सर्वोपरि दान क्या है, जिसमें हम दूसरे का कल्याण देखते हैं दान के रूप में, और अपनी परवाह किए बिना, कोई परवाह नहीं हमारी, हमें क्या होगा, हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा, और हमारा क्या तो कुछ भी ऐसी चीज आप क्या वस्तु आप दान में दें, और उसमें ये सोच के दें कि उसमें कृष्ण की प्रसन्नता है कि नहीं। हर चीज जब आप कृष्ण से जोड़ देंगे तो वो सर्वोपरि हो जाएगा। तो भगवत गीता में भगवान बताएंगे, दान का जब सेक्शन हम पढ़ेंगे आगे, जो सतोगुणी और जो सुपर जो ट्रांसेंडेंटल ज्ञान है, दान है, उसमें अगर आप जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दान देते हैं कुछ भी, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे इससे, ये सोच के अगर, तो वो सर्वोपरि दान बोला गया है। अगर उसमें आपकी प्रसन्नता है, चाहे छंद रूप में, छुपे रूप में, या फिर उजागर रूप में, तो वो सर्वोपरि नहीं है। और कार्तिक मास में सर्वोपरि दान, आपने बोला कार्तिक मास में किस प्रकार से हम दान कर सकते हैं। कार्तिक अपने आप में वैसे बहुत ही पुण्य मंथ है, और इसमें हमें अगर कुछ दान देना ही है तो हम भगवत गीता प्रसारित कर सकते हैं, भगवान की वाणी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि गिरीश प्रभु जी सेवा करते हैं, या और कोई भी आप कोई सेवा लेना चाहते हैं कि आप यू कैन कंट्रीब्यूट कि लोगों तक भगवान की बातें, भगवान की वाणी, भगवत गीता, उपनिषद पहुंचे। यू कैन परचेज इट, यू कैन सेल इट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है खरीदने का, बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है, तो उनको इस्कॉन के माध्यम से वी कैन प्रोवाइड भगवत गीता, तो एटलीस्ट दे कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ भगवत गीता, जिससे कि उनका जीवन बर्बाद ना जाए। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जुड़ी हुई वहाँ पे, जो कार्तिक में आप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा माता। अगर नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कथा को हम विश्राम देते हैं। तो नीरज प्रभु जी नेक्स्ट वीक चैप्टर 1 आपसे शुरुआत करेंगे, और कृपया आप अपने नोट्स हमसे शेयर करिएगा, साझा करिएगा, एंड इट विल बी मोर इंटरेक्टिव सेशन। आधे घंटे का समय रहेगा, 9 से 9:30। उसके बाद एक माला जप करेंगे और फिर अपना 9वां अध्याय आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की दीपावली फिर से बहुत शुभ रहे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे आपका आगामी सप्ताह शुभ रहे। गोवर्धन पूजा यू विल सेलिब्रेट, और दीपावली आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए पुनः बहुत खुशियां लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।